दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट पेंशन अपडेशन का जो मुकदमा सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा हमारा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में और बाकी कुछ अन्य मुकदमे जो पेंशन अपडेशन के ही संबंध में लगे हुए हैं विभिन्न कोर्ट में, उसके बारे में कुछ अपडेट दूंगा आपको। लेकिन सबसे पहले वो मुकदमा जिसका हमको सबको हमेशा रेगुलर इंतज़ार रहता है, जिसकी डेट बहुत दिनों से नहीं लग पाई। जी हाँ, लगी सुनवाई नहीं हुई, लगी तो नंबर नहीं आया। पिछले वीक में भी मैंने आपको ये बताया था, लेकिन इस बार नेक्स्ट वीक में जो है उसकी लिस्ट आ गई है। यानी कि 25 और 26 तारीख को सितंबर में जो रेगुलर हियरिंग में केसेस सुने जाएंगे, उनमें चूंकि रेगुलर हियरिंग में हमारा केस भी है, यानी कि MC सिंगला साहब का केस, तो स्वर्गीय MC सिंगला साहब का केस जो पेंशन अपडेशन के मामले में महत्वपूर्ण जगह पर इस समय है, यानी कि बिल्कुल किनारे पे है, फाइनल हियरिंग में है, या आप उसकी साइट पर भी जाके देख सकते हैं, लिखा पढ़ी में है, बिल्कुल फाइनल हियरिंग में है। तो वो केस बहुत महत्वपूर्ण होने की वजह से भाई साहब बार बार लिस्ट में आता है, ये अलग बात है, सुनवाई नहीं हो पाती है। तो इस बार अगले जो वीक की जो लिस्ट आई है, वीकली लिस्ट और डेली लिस्ट, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीकली लिस्ट में मैं आपका डिटेल डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए कहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट में। पिछली बार में वो 86 नंबर पे था, हमने पहले बता दिया था 86 नंबर पर। उम्मीद नहीं है कि आप 86 वाला डेली में आ पाओगे, 20 से अंदर वाले डेली में आते हैं, और 20 सुने जाएं इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन इस बार मुकदमे का जो वीकली लिस्ट है भाई साहब, साप्ताहिक सूची, उसमें हमारा नंबर यानी स्वर्गीय MC सिंगला साहब का केस का नंबर जो है 91 नंबर पे है भाई साहब। इक्यानवे नंबर पर। जी हाँ, मैं समझ रहा था इस बार खिसक करके 15 नंबर पे आ जाएगा, 12 नंबर पे आ जाएगा, थोड़ा प्रमोट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खिसक के और पीछे चला गया। तो अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल इतना तो पक्का हो गया कि जो डेली उसके बाद मैंने डेली लिस्ट देखी, डेली लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, डेली लिस्ट में नाम ही नहीं भाई साहब। अब कौन से ऐसे केस थे जो जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी और किस आधार पे थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जैसे ही हम आपको ऐसा कर रहे हैं, मतलब कान पे जूं नहीं देंग रही है, न सरकार के न किसी अन्य के, कि सीनियर सिटीजन्स का क्या हाल चाल है, सीनियर सिटीजन कितने बचे हैं, प्रतिदिन कहाँ जा रहे हैं। अगर कहीं शमशान घाट पर कहीं सरकारी आदमी की ड्यूटी IBA वाली की कभी लगा दी जाए तो कम से कम देख तो ले कि कितने क्या है ना। लेकिन नहीं, कौन से ऐसे केसेस महत्वपूर्ण थे जो ऊपर आ गए, हमारा केस और नीचे खिसक गया। यानी कि एक बार हम फिर कुत्ता न होने की सजा पा गए, हम तो यही कहेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति विक्षिप्त हो गया है क्या है, लेकिन भैया हम लोग जो है इतना दुखी और परेशान हो गए हैं। भाई देखिए, एक चीज़ का नंबर होता है, हम कहीं भी रेलवे की लाइन में, कहीं बस की लाइन में, कहीं टिकट की लाइन में खड़े होते हैं, आगे के लोग जब हटते हैं तो हमारा नंबर बढ़ता जाता है। ये नहीं कहीं कि पीछे हम खड़े हो 47वें नंबर पर, आपकी नंबर हमारा 147 हो जाए। पिछली बार जैसे हम 86 पे थे, अब की बार 91 हो गए। ये कभी नहीं होता है। यहाँ क्यों हो रहा है ये हमको नहीं पता। इस चीज़ को हमारे वकीलों को देखना पड़ेगा, अन्यथा सब ऐसे ही निपटते चले जाएंगे और MC सिंगला साहब के पास ही मिलकर के हम लोग मंत्रणा वहीं करेंगे कि देखो सिंगला साहब कितना अच्छा पेड़ लगाया था, जिसका फल हमारी पीढ़ी को भी नहीं मिला, अब देखो किसको मिलता है या नहीं मिलता है। तो बहुत ही दुख की बात है। 2 केसेस और हैं भाई साहब मुकदमे, 2 पेंशन के मामले में और मुकदमे हैं, और वो दोनों केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। और अब की उनकी जो डेट है, एक ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का है, एक फेडरेशन ऑफ इंडिया SBI फेडरेशन के इस तरीके से है। तो दोनों केस जो है, एक 7 नंबर पे लगा, एक 8 नंबर पर, लेकिन है दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कोर्ट नंबर 5 में। अब उसमें क्या होता है, मान लीजिए दोनों ही फेवर में सब डिसाइड हो गया, मान लिया हमने, तो सरकार तो वहाँ से मानने से रही, IBA तो मानने से रही, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसे ही MC सिंगला के केस की तरीके से ऐसे फिर टहलते रहेंगे और अगली पीढ़ियां हमारी फिर मुकदमा लड़ेंगी। ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए बेहतर है कि सरकार को, गवर्नमेंट को, IBA को, सबको दिखाना है, सरकार को हमारी यूनिटी दिखानी है और ये दिखाना है कि हम खाली बैंकर नहीं, हम वोट बैंक भी हैं। कैसे, ये आपको सोचना है, अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता, प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए।
बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, हमको डटे रहना है हर एक मोर्चे पर, चाहे वो हंगर स्ट्राइक का मामला हो, चाहे एजुटेशनल प्रोग्राम हो, चाहे प्रदर्शन का मामला हो, चाहे कोर्ट का मामला हो, और चाहे आने वाले इलेक्शन में मामला हो। हम पीछे अब नहीं हटने वाले। ये आज तक का अपडेट था। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।